राम मंदिर नहीं, ये है भारत के सबसे अमीर मंदिर। आज हम अयोध्या के राम मंदिर की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के उन 5 सबसे अमीर मंदिरों की बात करेंगे जिनके बैंक बैलेंस, सोने के भंडार और तहखानों में छिपे खजाने के आंकड़े सुनकर बड़े बड़े अरबपतियों और टेक कंपनियों के होश उड़ जाते हैं। एक ऐसा संस्थान जिसके पास इतना पैसा है कि वो भारत के किसी छोटे राज्य का पूरा बजट अकेले संभाल सकता है। मैं किसी विदेशी टेक कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर की बात कर रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन 5 सबसे अमीर मंदिरों की जिनकी संपत्ति और सोने के भंडार का आंकड़ा सुनकर आपको लगेगा कि इतना पैसा। हमारे देश में आस्था सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, इसका एक ऐसा विशाल आर्थिक साम्राज्य भी है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। आखिर इन मंदिरों के पास कितना सोना है, इनके बैंक खातों में कितने हजार करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट है और इनके रहस्यमयी तहखानों में क्या छिपा है, पूरा बही खाता खोलते हैं। नंबर 5 पर है सिद्धिविनायक मंदिर, जो कि मुंबई में है। शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के राजा से। श्री सिद्धिविनायक मंदिर साल 1801 में बना ये मंदिर आज मुंबई का सबसे बड़ा पावर सेंटर है। चाहे बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार हो, देश का कोई दिग्गज उद्योगपति हो या कोई राजनेता, अपनी फिल्म या बिजनेस की सफलता के लिए बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते हैं। इसका सालाना चंदा है। मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल भक्तों द्वारा 100 करोड़ से 125 करोड़ रुपए का चंदा कैश, चेक और ऑनलाइन पेमेंट्स के जरिए आता है। सोने के भंडार के बारे में बात करते हैं। मंदिर के मुख्य गुंबद पर करीब 3.5 किलोग्राम शुद्ध सोना मड़ा हुआ है। इसके अलावा मंदिर के पास भक्तों द्वारा दान किया गया सैकड़ों किलो सोना सुरक्षित रखा गया है। खजाने और संपत्ति के बारे में बात करते हैं। मंदिर के बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट है। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर का ट्रस्ट इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई और महाराष्ट्र के चैरिटी अस्पतालों में गरीब बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक कल्याण में खर्च करता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है शिरडी साईं बाबा संस्थान, जो कि महाराष्ट्र में ही है। मुंबई से कुछ दूर शिरडी में साईं बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी फकीरी में गुजारी थी। सबका मालिक एक का संदेश दिया था, लेकिन आज उनके भक्तों ने उनके दरबार को भारत का चौथा सबसे अमीर धार्मिक स्थल बना दिया है। यहाँ आने वाले दान की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ भारत से नहीं बल्कि अमेरिका, यूके और खाड़ी देशों से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी के रूप में आता है। नेट वर्थ इसकी है। शिरडी साईं बाबा संस्थान की कुल घोषित संपत्ति लगभग 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सालाना चंदा, इस मंदिर की सालाना कमाई 400 करोड़ से 480 करोड़ रुपए के बीच होती है। त्योहारों के सीजन में यहाँ रोजाना 2 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ दान पेटी में आते हैं। सोने चांदी की अगर बात करें तो बाबा के सिंहासन और दरबार में करीब 380 किलोग्राम शुद्ध सोना है और 4400 किलोग्राम से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद शिरडी ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर नेटवर्क भी चलाता है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी सोलर किचन है, जहाँ रोजाना 40,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है और ट्रस्ट द्वारा संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में गरीबों का इलाज मुफ्त या फिर कौड़ियों के भाव में होता है। नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर है माता वैष्णो देवी श्राइन, जम्मू में जो है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर है। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा के दर्शन के लिए हर साल 1 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्री आते हैं। इतने बड़े फुटफॉल की वजह से इस दुर्गम पहाड़ी पर अर्थव्यवस्था का एक अलग ही पैमाना खड़ा हो गया है। सालाना चंदे की अगर बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यानी कि SMVDSB के सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ को पार कर जाती है। ये कमाई मुख्य रूप से पर्ची बुकिंग, चढ़ावे और माता के प्रसाद, जो कि हलवा पूरी है, उसकी बिक्री से होती है। यहाँ पर सोने के भंडार के बारे में बात करें तो पिछले 2 दशकों के डेटा का विश्लेषण करें तो भक्तों ने माता के चरणों में 1.2 टन यानी कि 1200 किलोग्राम से ज्यादा शुद्ध सोना और 4700 किलोग्राम से अधिक चांदी चढ़ाई है।
मंदिर की मुख्य गुफा के प्रवेश द्वार और छत्र को पूरी तरह सोने से मढ़ा गया है। मैनेजमेंट 1986 में श्राइन बोर्ड के गठन के बाद से इस पैसे का इस्तेमाल कटरा से भवन तक के रास्ते को आधुनिक बनाने, तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त चिकित्सा और जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी और अस्पतालों के निर्माण में किया जाता है। नंबर 2 पर है तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह मंदिर है जिसे कई लोग भारत का सबसे अमीर मंदिर मानते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट में ये नंबर 2 पर है। ये आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का मैनेजमेंट किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC से कम नहीं है। इसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD नाम का एक सरकारी बोर्ड चलाता है, जो अपनी पारदर्शिता के लिए हर साल अपना व्हाइट पेपर यानी वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल घोषित संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग $30 बिलियन से ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह संपत्ति विप्रो, ONGC और कई बड़ी भारतीय कंपनियों के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, इस पर बात करते हैं। मंदिर का 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश देश के 24 अलग अलग सरकारी और शेड्यूल बैंकों में FD के रूप में जमा है, जिससे मंदिर को हर साल केवल ब्याज के रूप में ही 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। सोने का सरकारी खजाना जो है, इस पर बात करते हैं। मंदिर के पास विभिन्न सरकारी बैंकों जैसे कि SBI की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 10.25 मीट्रिक टन यानी कि 10,250 किलोग्राम शुद्ध सोना जमा है। तिरुपति में सिर्फ कैश या सोना ही दान नहीं आता है, यहाँ रोजाना बिकने वाला तिरुपति लड्डू, इससे भी सालाना 100 करोड़ से ज्यादा जो है कमाई होती है। इसके अलावा यहाँ भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बाल दान यानी कि मुंडन करते हैं। इन बालों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीलामी की जाती है, जिससे मंदिर को हर साल 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होती है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि केरल है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर नंबर 1 पर है। इस मंदिर के 6 गुप्त तहखाने हैं, जिन्हें वॉल्ट A, B, C, D, E और F का नाम दिया गया। सारे वॉल्ट खुल चुके हैं सिवाय वॉल्ट B के, और जो बाकी के वॉल्ट हैं इनको खोला गया। इसके बाद इसके अंदर देखा गया कि इसके अंदर सोने, हीरे और जवाहरात का अंबार मिला है। क्या क्या मिला है वो बताते हैं। नंबर 1 पर मिला है भगवान विष्णु की 4 फीट ऊंची ठोस सोने की मूर्ति, जिसमें कीमती पन्ने और नीलम जड़े हुए थे। दूसरे नंबर पर मिला है 18 फीट लंबी शुद्ध सोने की चेन, जिसका वजन कई किलोग्राम था। तीसरे नंबर पर रोमन साम्राज्य, नेपोलियन के काल और वेनिस के काल के हजारों किलोग्राम प्राचीन सोने के सिक्के, जो बोरियों में भर कर रखे गए थे। नंबर 4 पर मिला है सैकड़ों किलो वजन के सोने के मुकुट, हीरे के हार और अनमोल रत्न। इनकी अगर सटीक वैल्यूएशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मुताबिक इन तहखानों में मिले सोने और गहनों की केवल मटेरियल वैल्यू लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है, मतलब करीब $22 बिलियन। लेकिन अगर इसकी ऐतिहासिक और पुरातात्विक कीमत जोड़ी जाए तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खजाना 10 लाख करोड़ यानी कि $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। तहखाने बी के अगर बारे में बात करें तो मंदिर का वॉल्ट बी आज भी एक रहस्य है। माना जाता है कि इसे प्राचीन काल में नाग पाशम मंत्रों से बंद किया गया था और इसे जबरदस्ती खोलने पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या प्रलय आ सकता है। इसी आस्था और सुरक्षा के कारण ये आज भी बंद है। तो ये था भारत के 5 सबसे अमीर मंदिरों का पूरा सच। भारत के इन 5 मंदिरों की कुल संपत्ति को अगर मिला दिया जाए तो यह कई विकासशील देशों की GDP से भी ज़्यादा बैठती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।